यदि मेरे प्रति तुमको आपको इस रूप पर विश्वास है तो तुम्हारा सभी काम सभी मनोरथ पूर्ण होगा बेटा। विश्वास करना जी जी इस रूप पर विश्वास करना जी जी। तुम्हारा सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। कोई मैं भूत प्रेत पिशाच डाकने साकने नहीं हूँ। सीताराम। ये क्या है महाराज जी? अच्छा। हाँ देखिए इस समय चित्रकूट जंगल है, कितना बीहड़ जंगल है। रास्ता देख रहे हैं कितनी बीहड़ रास्ता है। इस तरह के जंगलों में संत लोग रहते हैं और यहीं तपस्या करते हैं और यहीं साधना करते हैं। आज हम भी आए हुए हैं, कुछ संतों को कंबल बांटना है, कुछ सामान वामान देना है। तो इस तरह से कभी कभी जो है आते जाते रहते हैं। ठंडी में आना जाना तो बड़ा कठिन है, गाड़ी भी थोड़ा पुरानी हो गई है, लेकिन अब चलो जैसे तैसे गुजारा करना ही पड़ रहा है। और ये देखिए कितनी रास्ता जो है, तो ऐसे जो है बीहड़ रास्तों में संत लोग रहते हैं। देखिए कितना घना जो है कोहरा टाइप है और मौसम बहुत गंभीर भी है। अब ये वृक्ष देखिए, ये उसका बड़ का पेड़ है। देखिए कितना है चित्रकूट में हुए हैं। और एक बहुत अच्छे बुजुर्ग महात्मा, लगभग 100 वर्ष के आसपास के संत है। वो दिव्य माने बहुत ज्ञानी संत है, बहुत पुराने महात्मा। उनको कई प्रकार के जो अनुभव प्राप्त है। ठाकुर जी हनुमान जी की दिव्य लीलाएँ भी देखते रहते। ऐसे संत का आज हम आपको दर्शन कराएंगे। और ये कंबल भी उनके लिए ले आए हैं, क्योंकि काफ़ी बुजुर्ग हैं, तो उनकी सेवा में भी जो है इसको समर्पित करेंगे। और 14 तारीख को जो हमारे यहाँ भंडारा हो रहा है, उसमें सभी लोग हो सके तो आइए, ना सके तो माने भंडारे में आप सहयोग करिए, क्योंकि उस दिन जो भंडारा भी करेंगे। और हो सकता है यदि आप लोगों को सहयोग मिलेगा तो कुछ कंबल और बांटने का विचार है, क्योंकि जो कुछ जंगल के महात्माओं ने हमसे आग्रह किया कि महाराज जी कुछ लोगों को कंबल मिल चुका है, कुछ लोगों को नहीं मिला है। तो हमारी इच्छा है कि जो ये 16-17 तारीख को भंडारा हो रहा है, उसमें आप लोग जो है सहयोग भी करिए और जो है माने कंबल भी बांटना है। तो अब चलते हैं संत जी के पास। ये हमारे देखिए दिव्य संत जी हैं। महाराज जी दंडवत दंडवत। ये हमारे दिव्य संत जी हैं। और थोड़ा तो ये महाराज जी हमारे, अरे महाराज। तो ऐसे संतन की जो है सेवा हमेशा करते रहना चाहिए। करने से अनंत गुना फल मिलता है। और भगवान के लिए एक ऐसा चाहिए महाराज छोटी सी दक्षिणा है ना। जी जी। एक भगवान के लिए दे। अच्छा ले अभी वो एक कंबलो है, भगवान को लिए भी दिए देते ही बात। उड़ाना महाराज तो हाँ इसको उठाएंगे जी। नहीं उठाएंगे। ये ठाकुर जी के लिए है महाराज जी। हमारे जो संत जी के जो सेवक हैं, पुजारी जी हैं, इनके बारे में थोड़ा 2 मिनट आप बताइए, फिर हम सत्संग करें। कब से माने यहाँ इनका? 50 साल हो गया यहाँ गुरु जी। पहले अयोध्या में रहते थे। अच्छा अच्छा। अयोध्या से जब यहाँ आए, यहाँ मंदिर का निर्माण हुआ है, अच्छा तभी से 50 साल से यहीं भगवान की सेवा में है। अच्छा अच्छा इसको पुजारी के लिए हमने डीएम की यहाँ अच्छा अच्छा आवेदन पत्र सब कुछ दिया है। वहाँ मुकदमा चल रहा है। जी जी यदि इसको पुजारी नहीं बनाते हैं जी। तो दुष्ट लोग स्थान को बर्बाद कर देंगे। राम। तो मेरी तो यही आप लोग से विनती है कि जैसे बने वैसे आप संत लोग जिनको भगवान की सेवा के लिए पुजारी बनाने। और जोर से बोलिए जिससे जनता तक आवाज़ जाए। थोड़ा और थोड़ा तेज बोलिए, थोड़ा और तेज बोलिए। तो हाँ, क्योंकि थोड़ा आवाज़ ज़्यादा तेज जाए लोगों तक, आपकी जो बात पहुँचे समाज में, बड़े बड़े प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के पास। हाँ थोड़ा आवाज़ जो है और थोड़ा तेज बता दीजिए। और कुछ तेजी बोलिए, थोड़ी तेजी सुन कम पड़ रहा है। हाँ थोड़ा सुन कम पड़ रहा, थोड़ा तेज बोलिए। तो महाराज जी आपको यहाँ
ये चित्रकूट धाम में कितने बरस हो गए रहते रहते? मैं 13-14 साल से हूँ। अच्छा अच्छा 13-14 साल की अवस्था से और अच्छा 13-14 बरस की उम्र से यहाँ रह रहे हैं। जी हाँ, तो उम्र इस समय उम्र कितनी है आपकी? 98 साल। इस समय मुझसे 85 हाँ नहीं 95 तो उस समय थी। 90 होते हैं। अच्छा 90 के आसपास है, 90-95। 95 बस ऊपर है। अच्छा तो हमारे संत जी की उम्र इस समय जो है 90-95, इनके कथानुसार और 90-95 ये वर्ष। कुछ बीमार भी रहते हैं, इनके नली वगैरह ये सब हाँ। पड़ी रहती है। इसको छू सकते हैं? जी जी और देखिए महाराज जी हमारी ये देखिए कितने बीमार हैं। जी। ये बीमार से ये नली महाराज जी के लगे इस समय इनकी। ये 5 साल से कंटिन्यू चल रही है। तो महाराज दवा भी चलती होगी? ये सदगुरु ने चिकित्सालय में दवा इस समय चल रही है। महीना भर परमानेंट। में बदलाना 15 पड़ता दिन में है। 15 दिन में और- एक बार, 1 महीने में 2 बार। दवा भी लेना पड़ता यदि है। जाम हो गई तो 2 दिन में, 3 दिन में, जब जाम होगी उसी समय। अच्छा और इनके शासन से पुजारी हैं, जाम तो हो शासन से जाए कोई तो लाभ नहीं मिलता है। आपत्ति आ जाती अच्छा अच्छा। है। तो हमारे संत जी को देखिए ये नली चल रही है, बता रहे हैं 10 दिन 15 दिन में जो ये जाम हो जाती है तो इन्हें बहुत तकलीफ परेशानी होती है। तो आप लोग जो है ऐसे संतों की आप मदद करना चाहिए। ऐसे संत की जो मदद किया जाता है तो भगवान बहुत खुश हो। महाराज जी आपको जो है 14 बरस की उम्र में संत बने हैं आप? हाँ अच्छा तो इसका मतलब लगभग 80 साल हो गए आपको ये लाइन में आए, हाँ, हाँ। है ना? हाँ। तो महाराज उस समय तो ये जंगल ही जंगल रहा होगा पूरा चित्रकूट। उस समय कुछ नहीं था। अच्छा ये बताइए महाराज ये रणछोड़दास जी का आप दर्शन किए हैं? हाँ, दर्शन किया। उनके बारे में थोड़ा बताइए। वो महान सिद्ध पुरुष थे जी और गुजरात में रहते थे। जी जी जी। वो गुजरात में एक बार गए वो, अच्छा अच्छा तो वहाँ उन्होंने जी जी संत लोग से, भगत लोग से कहने लगे जी जी कि हमारे से चित्रकूट जो कामता नाथ है जी जी। ये सोने की पर्वत है। अच्छा अच्छा तो वहाँ से परीक्षा लेने के लिए भगत लोग आए जी और एक पत्थर उठा के ले गए कामता नाथ से। तो कहा कि महाराज हम लाए हैं वहाँ से, जी तो रख दो थोड़ी। जी थोड़ी देर के बाद में कहे खोलो देखो वो सोना है, स्वर्ण है। जी तो स्वर्ण, कि सोने जैसा चमक रहा था? सोने की चमक नहीं रहा था, सोने ही था, सोना पूरा सोना हो गया। पूरा सोना। तो इसका मतलब कामता नाथ जी जो है जो दिव्य दृष्टि वाले संत हैं उनके लिए सोने का पर्वत है। हमारे श्री गुरुदेव महाराज बतलाते थे जी ये श्री कामता नाथ जो है जी अंदर जो है इनके कनक भवन है। अच्छा अच्छा कनक के कामता नाथ के अंदर जी एक दरवाज़ा है, जी आप देखे होंगे। इससे परिक्रमा जाने पे तो एक नाली निकलता, वही दरवाज़ा था आने जाने का। वो कामधेनु वाला तो ना हो? हाँ हाँ कामधेनु वाला। हाँ हाँ। तो महाराज जी बताते थे हमारे गुरुदेव, जी जी। और आज भी लोग उनका महाराज जी नाम क्या था आपके गुरुदेव महाराज जी का? श्री श्री 108 श्री श्यामदास जी महाराज, रामदास जी महाराज। वो श्रृंगार रस के उपासक थे। जी तो बताते थे जी कि वहाँ से नंदनी गौ निकलती थी और ग्वाले के गाय में मिल के चरने जाती थी, और वहाँ से जब लौट के आती थी तो अलग होके अपना चली जाती थी। इस दिन इस प्रकार से कुछ दिन चला। उसके पश्चात ग्वाला ने एक दिन देखा कि गाय कहाँ जाती है, जी। तो हाँ बताते जाइए आप, बताते रहिए, बताते जाइए वो चलता रहेगा। जी। उसके पीछे ग्वाला भी पहुंच गया। तो सिंहासन में भगवान जुगल सरकार विराजमान हैं, जी सखियाँ आसपास में जी सेवा कर रही हैं। जी तो अहिर की जात कही सुनो, तुम्हारे गाय को मैंने इतने दिन चराया तो कुछ देओ। जी तो महारानी जी हाथ में जवा लेके, तो कहा इस जवा को लेके मैं क्या करूँगा? जी
एक जवा उसके कपड़ा में फंस गया। अब वहाँ से जब वो निकला तो बंद हो गया, गेट बंद हो गया। गेट बंद हो गया और उसको गूंगा कर दिए भगवान। वहाँ से अपने घर में गया तो वो कपड़ा को उनके पत्नी ने झटकारा तो उसमें से जवा क्या था, वो सोना। तो उसने पूछा ये कहाँ से लाए हो? आए तो यहाँ गेट बंद था। उन्होंने कहा ये तो बड़ी मूर्ख में सब वहीं रखा है। तो ये श्री कामतानाथ जो है, बिंद मुदित मन सुख न समाई, आश्रम बिन विपुल बड़ाई पाई। विंध्याचल अगस्त जी महाराज गोस्वामी जी विनय पत्रिका में लिखे हैं, रोकियो बिंद सोकियो सिंधु खत जहु नाम बल। भगवान श्री राम नाम के बल पर अगस्त जी महाराज पहले ये विंध्याचल पर्वत का शिखर है, आकाश में सूर्य भगवान के रास्ता को रोक देते थे। तो देवता लोग बहुत परेशान हो गए, तो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा मेरा कहना नहीं मानेगा, उनका गुरु है श्री अगस्त जी महाराज। तो सब देवताओं को लेकर के अगस्त जी के महाराज पास में आए। श्री अगस्त जी महाराज ब्रह्मा देवता सब आए विंध्याचल के पास, प्रणाम किए साक्षात। कहा कि विंध्याचल पर्वत तुम इतना ऊंचा हो और मुझे तीर्थ यात्रा करना है, इतने ऊंचे से मैं कैसे जा सकता हूँ, इसलिए तुम लेट जाओ। तो विंध्याचल पर्वत ने गुरु महाराज के चरणों में लेट गया। आज तक लौट के नहीं आए और विंध्याचल पर्वत वैसे को वैसे। महाराज ये कामतानाथ जी में कहते हैं उसके अंदर सिद्ध महात्मा अदृश्य रूप में रहते हैं। जो कामतानाथ जी हैं इसके अंदर सिद्ध महात्मा रहते हैं अदृश्य रूप में, सत्य बात है। महात्मा के तो वर्णन नहीं आया है। अच्छा महाराज, जैसे आप कभी परिक्रमा किए होंगे, कुछ ऐसा आपको अनुभव हुआ है परिक्रमा में? ऐसा है, 99 गुरु जी महाराज बतलाते थे, 99 रास कामतानाथ जी के अंदर हमारे भगवान श्री राम जी रास किए हैं। अच्छा अच्छा, 99। अच्छा कामतानाथ जी के अंदर ही रास लिया? अंदर ही रास लिया। एक 99 रास किए तो महारानी जी के पाँव के घुंघरू जो है टूट गई जी। तो भगवान ने कहा अब इसको हम द्वापर में कृष्ण रूप होकर के प्रकट करेंगे, प्रकट राज करेंगे। तो वही कृष्ण रूप में गोपियों के संग राधा के गोपियों के संग दंडकारण्य वन में भगवान गए। भगवान के रूप को देखकर ऋषि महर्षि और अपने मन में विचार किए, यदि हम इसके अर्धांगिनी होती तो ये इनके साथ इनकी सेवा करते। भगवान ने कहा कि जिस रूप को, जिस भावना को लेकर के तुम लोग मेरे रूप को देख कर किए हो, तो अब इस जन्म में मैं एक पत्नी व्रत हूँ, द्वापर में तुम लोग गोपी बनोगी। तो वही दंडकारण्य के ऋषि महर्षि दंडकारण्य कृष्ण रूप में द्वापर में वही गोपिकाएं भई हैं। अच्छा, जो दंडकारण्य में जो ऋषि मुनि रहे तो द्वापर में सब गोपी बनी? सब गोपिकाएं भई, वही भगवान के साथ रासलीला। हाँ, वही भगवान के साथ रास की। और जो भी भगवान को सद्भावना से विचार किए, रास्ते में आते जाते जनकपुर में बताया गया हो, रामायण में प्रमाण है कि राजाओं की कन्याएं जितने थीं भगवान को देखकर मोहित हो गईं। तो भगवान जो है वही गोपिकाएं, वही सब कन्या जो है द्वापर में गोपिकाएं भई हैं। तो इस प्रकार से और भी
ऋषि महर्षि और भी जितने जो महाराज कोई जी, आप जब चित्रकूट में यहाँ रहे, कभी हनुमान जी, कभी ठाकुर जी का कुछ ऐसा अनुभव आपको हुआ है? कभी हनुमान जी, ठाकुर जी का सपने में या प्रत्यक्ष कभी आपको अनुभव हुआ है? हुआ है। अच्छा अच्छा। शेषनाग महाराज जी तत्काल आ जाते हैं, तत्काल में अच्छा, प्रकट हो जाते हैं। अब हो तत्काल तत्काल अच्छा उनकी महिमा सुना दीजिए, आ जाएंगे अच्छा। शेष भगवान, साक्षात। अच्छा, तो कहीं एकांत में होगा तब उचित नहीं है। रहे थे शंकर जी हाँ के भक्त रहे महाराज जी, शंकर जी की कृपा से शेषनाग अवतार नहीं, है। शेष वाला कुछ बताइए आप हैं? कुछ। हाँ, कुछ ऐसा। जब उनकी महिमा आती है तो ऑटोमेटिक इस शरीर में विराजमान हो जाते हैं, वैसा दृश्य बन जाता है, वैसे भाव, वैसे भी साक्षात अंदर से उनकी देववाणी निकल जाती है। कुछ ऐसा आप करिए, कुछ उनकी महिमा सुनाइए, कुछ ऐसा करिए। अब ये तो उनकी महिमा है कि भाव अंदर प्रकट हो जाता है, याद आती है ऑटोमेटिक। अच्छा अच्छा। ये शरीर इतना छोटा, इतना हल्का है हाँ कि भारी भी हो जाता है, अच्छा। और इतना कि वो चल तो पा नहीं सकते हैं, हाँ, लेकिन फिर भी नाच डालते हैं अच्छा अपने आप उमंग हो करके। अच्छा ये कई बार का प्रमाण है। अच्छा अच्छा। आज मुझको इतने साल से रहते हुए हो गए यहाँ पे, मैं देखा यहाँ अच्छा। इतने दिव्य ओम 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 बेटा मिथिले, जी महाराज जी। भगवान की भरोसा रखो। जी यदि मैं सत्य में देवता हूँ जी तो भगवान की संपत्ति लौटाता हूँ। जी यदि मैं सत्य में जी देवता हूँ तो भगवान की संपत्ति लौटाता हूँ। जी चिंता न करते। जी और जो कोई तुम्हारे पीछे पड़ेगा जी उसका सत्यानाश हो जाएगा। जी यदि मेरा वचन है, सत्य में मैं देवता हूँ, कोई भूत प्रेत पिशाच डाकने साकने नहीं। देख ये कौन हूँ मैं। जी। शेष भगवान महाराज जी, थोड़ा हमें भी आशीर्वाद दीजिए। यदि मेरे प्रति तुमको आपको इस रूप पर विश्वास है तो तुम्हारा सभी काम सभी मनोरथ पूर्ण होगा बेटा। विश्वास करना, जी जी इस रूप पर विश्वास करना, जी जी। तुम्हारा सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। कोई मैं भूत प्रेत पिशाच डाकने साकने नहीं हूँ। सब भगवान से रो, जी भगवान से प्रार्थना करो, जी सब मनोरथ पूर्ण होगा। सत्य में मैं देवता हूँ।
तो अपना वचन सत्य होगा, सत्य होगा, सत्य होगा। अच्छा, अब मैं संभाल। जी। महाराज जी हमको इतने सालों से यहाँ रहते हो गया। आप तो बहुत बड़े महापुरुष की सेवा कर रहे हैं, आप बड़े भागशाली हमारे हैं। गुरु अभी तक तो महाराज जी के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं था। तो महाराज जी इतना भगवान सत्य में बैठे हैं जी अपने आँखों को देखा। मैं बता रहा हूँ जी कि ये गेट मैंने लगवाया था जो मंदिर में लगा हुआ है, तो उसको ऊपर से बंद नहीं किया गया। तो भगवान को जब दोपहर में शयनयान करवाते हैं, हमारे गुरु जी ने यहाँ से स्नान करके आए तब भगवान को जगा दें। अब ये ध्यान न दिया कि वहाँ से ऊपर से बंद है, खुला है। खोलने लगे, इतने में बाहर से मैं पहुँच गया यहाँ पे। तो मैं इतना ना कह पाया कि गुरु जी आप हटो, खुला बंद नहीं वहाँ से, वो गिर जाएगा। और जैसे मेरे मुंह में ऐसे सब मन में आया तो मैं एक हाथ यहाँ पकड़ लगाया, अब वो ये गेट अपने आप गिर गए। तो जब ये सामने का गेट सामने गिरना चाहिए ना, लेकिन वहाँ पलना रखा था, पूरा गेट ऐसे घूम गया। जैसे ये गेट है ऐसे गिरना चाहिए, लेकिन ये पूरा ऐसे घूम गया। वो दिव्य संत हैं, इनकी बाणी स्नेह। सीताराम, सीताराम। चलिए भक्त लोग आएंगे तो महाराज जी का दर्शन जरूर कराएंगे। जी। और सीताराम। और महाराज जी कामतानाथ के बारे में, अब हनुमान धारा के बारे में मैं प्रत्यक्ष प्रमाण बैठा हूँ। अच्छा, कोई फर्जी बनावटी बात नहीं है, झूठ बोलने से कुछ होता नहीं है। लोग अपने मन के लड्डू भले ही खाते रहे। कामतानाथ को मैंने अपने यही मंदिर की बात है, मैं अपने दिव्य दृष्टि से देखा है। ये सब गुरुदेव जी की कृपा, इनकी कृपा है। और हनुमान धारा भी मामूली नहीं है। नहीं। ये बाहर से जितना दिखाई दे रहा है, अंदर इससे कई गुना राजमहल बने हुए हैं। हनुमान जी साक्षात बने हुए हैं और वहीं अदालत लग रही है आज भी। अच्छा, ये मैंने देखा है। बताइए, इसको कोई जानता ही नहीं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। नहीं सत्य है। और सती अनसुईया भी देखा है। सती अनसुईया में जहाँ से धारा निकल रही है, वहीं से अंदर जाने की रास्ता, धारा के अंदर से। अच्छा, इतना बड़ा राजमहल बना हुआ है। सती अनसुईया जी। जी जी। अच्छा, नहीं वो बात आपकी सत्य है। तो मैंने अपने जब विजट से देखा, सपने में देखा, ये तीन चीज़ मामूली नहीं है। कामतानाथ पर्वत, जैसा कि आपने हमारे गुरु जी ने बताया, तो वहाँ से ऐसा गेट लगा है, तो वहाँ भगवान आज भी हैं। जी हाँ। और वहाँ ऐसा राजमहल बना हुआ है कि यहाँ देखने के लिए कहीं मिलेगा ही नहीं, जो सत्य में है। ये बात सत्य है। ना वो ग्रंथ में भी, क्योंकि हम वहाँ अंदर गए ही नहीं कभी, वो दरवाज़ा देखा ही नहीं। जो हमने देखा है वो सत्य देखा है कि किस तरह रानियाँ दरबार में क्या हो रहा है, भगवान बैठे हैं स्वर्ग से सुंदर। यही हनुमान धारा में भी देखा, वो नीचे सी जगह है, इतना पेड़ पौधा जंगल है, अदालत लग रही है। हनुमान जी साक्षात वहाँ प्रकट हैं। ये तो ऊपर का बनावटी, क्योंकि हम लोगों के पास जो है सूक्ष्म दर्शन से हमको दिखाई नहीं देता वो चीज़। जब प्रेम भाव प्रकट अंदर हो जाते हैं तो बाहर हम आँख भी बंद कर लेते हैं, फिर भी हमको वो चीज़ दिखाई नहीं। ग्रह तो लोग क्या है कि ईमानदारी से रहते हैं, अपना भगवान ऐसे महापुरुष की जो सेवा करेंगे, उनका आशीर्वाद मिले तो कोई असंभव थोड़ा, जो आप बता रहे हैं सब 100%। तन मन धन से सब कुछ, घर द्वार सब भगवान। महाराज जी भी आपसे बहुत खुश हैं। जी जी। हाँ, अभी हमने देखा आपके ऊपर इतना खुश है जिसका कोई हद नहीं। जी जी। तो हमेशा दवा, भोजन और भजन, और हमारे गुरु जी मंदिर के बाहर कभी निकलते नहीं हैं। आज तक किसी के भोज भंडारा में नहीं जाते हैं, किसी से हाथ पाँव नहीं फैलाए कभी भी। बस यही है कि भगवान का भोग, दवा, लाइट, पानी जो चल रहा है, परिश्रम करके चलाना पड़ता। मंदिर भजन करने के लाने, पूजा करने के लाने है। महाराज जी फिर आएंगे, फिर दोबारा आपका दर्शन करेंगे, सत्संग करेंगे। और अभी आप थोड़ा अस्वस्थ भी हैं। जी जी। और महाराज जी आप लोगों को प्रार्थना विनती की, जो ऐसे संत महापुरुष होते हैं उनकी हर तरह से आप लोग सेवा करें, क्योंकि ऐसे संत आज हमको लगता है चित्रकूट में पहली बार ऐसे संत के हमको दर्शन मिल रहे हैं कि जो इनका अपनी जो भक्तों को कृपा दया भी देते हैं और आशीर्वाद देते हैं। महाराज जी हमारे ऊपर कृपा बनाए रखिए।
फिर हम आपको दर्शन करने आएंगे, आते ही रहेंगे। अभी तक हमको ज्ञान ही नहीं था। हमको महाराज चित्रकूट में 30 साल हो गए, लेकिन टाटी घाट में रहे कम से कम 10-12 साल। फिर यहाँ जानकी कुंड इसके पीछे अपनी कुटी वहाँ भी रहे, लेकिन हमें ज्ञान ही नहीं था कि आप बताओ इतने बड़े बड़े महापुरुष चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। अच्छा, कहीं आप जाते भी नहीं? नहीं। तो फिर आएंगे, फिर सत्संग करेंगे। हाँ, कुछ ना कुछ लेके आएंगे। अब ये तो मान लो चलो छोटी मोटी बात है, और कुछ लेके आएंगे। हाँ, लेकिन बताएंगे नहीं। बाल ब्रह्मचारी संत है, इसके ऊपर ध्यान रखें। जी जी, नहीं ठीक है, इसका भी थोड़ा वो मेरी प्रार्थना है कि इसके ऊपर थोड़ी ध्यान रखें। नहीं हम आते रहेंगे, चिंता इसके नहीं। प्रति हाँ, हम आते रहेंगे, और इसके बारे में भी थोड़ा हम लोगों से आग्रह करेंगे कि अपना इसके बारे में जो यहाँ का डीएम एसडीएम है अपना देखे सुने, एक बार आवे। ये वीडियो ही हमारा माध्यम है। ठीक महाराज जी, थोड़ा ठाकुर जी का दर्शन करा दें और फिर आते रहेंगे, आपके दर्शन होते रहेंगे। आइए। जय सिया राम, थोड़ा पास में ये वाला। हाँ, आ रहा है। ठाकुर जी दिख रहे हैं कि लाइट जला दें? लाइट तो जरूर नहीं है। हाँ, तो ये हमारे जो ठाकुर जी हैं, क्या नाम है इनका? वैसे साफ आ रहा है, सही तो आ रहा है, फिर भी थोड़ा। तो यहीं पर जो है आपको कामतानाथ जी, किसका दर्शन आप बता रहे थे? सत्यम हनुमान धारा कामतानाथ। अच्छा, ये तीनों चीज हमको यहीं से प्रकट हुई, सब यहीं देखने को मिले हैं। अच्छा, जो हमने देखा है ऐसा बाहर है ही नहीं है। अंदर हम 2 लोग आते हैं, उसमें मालूम में रहे कि कहाँ पड़े हैं, कहाँ पर? ये आज भी साक्षात थोड़ा पास में आकर के शालिग्राम जी का दर्शन करा दी, बड़े अक्षरों में। पास में आओ, पास में आइए। हाँ, और देखिए हमारे शालिग्राम, ये कितने बरस के पुराने होंगे? ये कम से कम 200 वर्ष पुराने हैं। देखिए शालिग्राम जी कम से कम 200 बरस पुराने, क्योंकि हमारे जो महाराज जी थे इनके गुरु जी का देखिए शालिग्राम ऊपर भी है। ये हमारे लड्डू गोपाल हैं, ये राम लक्ष्मण जानकी जी हैं। और जो होगा ये थोड़ा आश्रम माने बिल्कुल छेड़ी हो गया, इसकी थोड़ा उताई की जरूरत है। पुट्टी पुट्टी हो जाता बढ़िया से तो बहुत अच्छा रहता। लेकिन हनुमान जी भी है। अच्छा, इधर हनुमान है, इधर देखिए हनुमान जी भी है। ये चरण पादुका भी है, लगता हूँ गुरु जी की चरण पादुका है। हाँ, तो ये चरण पादुका। अच्छा, इनके पहले वाले। अच्छा, तो इस तरह से जो है सब दिव्य लीलाएं हैं। तो आप लोग जो है, और महारानी जी का ऐसा चमत्कार है कि आप कभी देखेंगे तो हंसते हुए हम देख रहे हैं। अच्छा, कभी तो लगता है कभी शांत सो रही हैं। हाँ, आप चेहरा खिला हुआ देखेंगे। अच्छा जी, हाँ, नहीं सही राम कहा। कथा तो लव कठिन नहीं, जो इच्छा करियो मन माहि। जी, जो भी है तो भगवान से अर्पित करो, देने वाले तो ये हैं। हाँ, देने वाले वो। चलो, भगवान की आपके ऊपर कृपा है, और गुरुदेव भगवान की आपके ऊपर बहुत कृपा है। फिर हम आते रहेंगे। महाराज जी का सत्संग अभी 2-4 बार जरूर करेंगे। आप थोड़ा मंडी जा रहे हैं ना? हाँ, फिर आएंगे तो फिर आपका दर्शन जरूर करेंगे। महाराज जी का दर्शन करेंगे, ठाकुर जी का